तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं कि एमबीए सीईटी के एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगने वाले हैं। साथ ही में जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है, जो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है, इनके लिए कुछ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगते हैं, तो वो भी हम जो है वो डिटेल में देखेंगे। साथ ही में अगर आप कास्ट वैलिडिटी बनाने डालते हो एंड अगर वो एडमिशन के टाइम तक जो है वो नहीं आती है, तो उसके लिए क्या अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो सबमिट कर सकते हो। नेशनलिटी के लिए कौन से अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में जो है वो क्लियर करूँगा, ताकि आप अभी से जो है वो प्रिपेयर्ड रहो एंड एडमिशन के टाइम जो है वो प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स के कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगने वाले हैं। तो नंबर 1 पे हमारा 10th का मार्कशीट, ये आपको अपने पास जो है वो रखना है एंड ये आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है वो अपलोड भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा 12th का मार्कशीट। अगर आपने 12th किया होगा तो 12th का मार्कशीट, अदरवाइज़ अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा वगैरह किया होगा तो देन वो आपको मार्कशीट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, मतलब अपलोड करना पड़ेगा। वही 10th किया, 12th किया एंड फिर डिप्लोमा किया तो 10th एंड 12th का ही मार्कशीट से आपका काम जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रेजुएशन का मार्कशीट। अब देखो, अगर आपका ग्रेजुएशन जो है वो आप 2026 में जो है वो कर रहे हो, तो हो सकता है कि अभी आप जो है वो पेपर्स वगैरह जो है वो दे रहे होंगे। तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपका ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है वो जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है उस टाइम लगने का रहता है, थोड़ा टाइम रहता है रिजल्ट लगने में। तो इसलिए जिनका भी ग्रेजुएशन 2026 में होने वाला है, उनके लिए जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है वो ऑप्शनल रहता है। आप बाद में भी अगर आप अपलोड करोगे तो आपका एडमिशन हो जाता है, आपको ये मैंडेटरी जो है वो नहीं रहेगा। बस आपका रिजल्ट पास आना चाहिए, नहीं तो एडमिशन होने के बाद भी जो है वो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो पास आपका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। वही अगर आपका ग्रेजुएशन 26 नहीं बल्कि 25 में हो चुका है या फिर 24 में हो चुका है, तो आपको मैंडेटरी ग्रेजुएशन का मार्कशीट जो है वो देना पड़ेगा। अब एक तो आप सभी सेमेस्टर की मार्कशीट्स जो है वो अपने पास रख सकते हो, या फिर जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होती है जिसमें सभी सेमेस्टर्स का समरी होता है, वो भी अगर आप अपलोड करोगे तो उससे भी आपका वेरिफिकेशन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सीईटी का स्कोर कार्ड। तो जब सीईटी का रिजल्ट लगेगा तो आपको सीईटी का स्कोर कार्ड जो है वो मिलेगा, तो वो आपको जो है वो डाउनलोड करके रखना है, वो हमें अपलोड करना पड़ता है एडमिशन के टाइम। अब इस बार 2 अटेम्प्ट में हमारी एग्जामिनेशन हुई है, तो 2 हमारे जो स्कोर कार्ड है वो आएंगे। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिले होंगे, परसेंटाइल मिला होगा, वो स्कोर कार्ड डाउनलोड करके अपने पास रखना एंड उसी से जो है वो अप्लाई करना। नहीं तो किसी में आपको 99 परसेंटाइल मिले हैं एंड किसी में आपको जो है वो 92 परसेंटाइल मिले है, तो 92 वाले से अप्लाई मत करना। हो सकता है जब इस साल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो तो वहाँ पे हमें ऑप्शन मिले कि आपको अटेम्प्ट 1 के स्कोर से अप्लाई करना है या फिर अटेम्प्ट 2 के। तो जब भी ये आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है वो अपडेट मिलेगा। बाकी जब पर्सनल काउंसलिंग में मैं लाइव सेशन लूँगा तो उसमें मैं डिटेल में बताऊँगा कि कहाँ पर आपको क्या क्या फिल करना है। तो जब वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो मैं लाइव सेशन लेके स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें जो है वो समझा दूँगा। नेक्स्ट है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास रहेगा तो बढ़िया हो जाता है, बिकॉज इसका यूज़ आप जब वो बर्थ सर्टिफिकेट को अपलोड करने में भी कर सकते हो, साथ ही में नेशनलिटी के टाइम भी बर्थ सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपका बर्थ ईयर लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, वो भी आप अपलोड कर सकते हो। बट सेफर साइड पे बर्थ सर्टिफिकेट रहता है तो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो होगा। अदरवाइज़ फिर लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैंशनड होता है। नेक्स्ट है दोस्तों फिर हमारा नेशनलिटी। अब इससे रिलेटेड जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि ये क्या है, कहाँ पे हम जो है वो बना सकते हैं। अब देखो, नेशनलिटी मतलब होता है कि बस इससे ये पता चलता है कि आप इंडियन हो या फिर नहीं। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर इंडियन मेंशन हो, जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है जो उसमें मेंशन होता है इंडियन, वो आप जो है वो अपलोड कर सकते हो। या फिर लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो कॉलेज का, या फिर यहाँ पे अपना बर्थ सर्टिफिकेट आप जो है वो अपलोड कर सकते हो। या फिर काफ़ी सारे लोग जो डोमेसाइल सर्टिफिकेट होता है वो भी आप यहाँ पे जो है वो अपलोड कर सकते हो। तो नेशनलिटी का यहाँ से आपका जो है वो अप्रूव जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो डोमेसाइल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये आप जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। नेशनलिटी के लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट बनाने की ऐसे जो नीड है वो नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारा लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है। तो लिविंग सर्टिफिकेट आपको जो है वो कॉलेज से मिलेगा। अगर आपका ग्रेजुएशन 2026 में हुआ है तो हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपका रिजल्ट लगने का बाकी होगा, एंड अगर रिजल्ट रिलीज़ नहीं होगा तो आप कॉलेज आपको जो है वो लिविंग सर्टिफिकेट भी जो है वो नहीं देगा। तो जिनका भी एडमिशन 2020 ग्रेजुएशन 2026 में होने वाला है, उनके लिए जो लिविंग सर्टिफिकेट है वो ऑप्शनल होता है, ये आप जो है वो बाद में दे सकते हो। बट वही अगर आपका जो ग्रेजुएशन है 25 या फिर 24 या फिर उसके पहले हुआ है तो आपको लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो जिनका हो चुका है पहले, आप अपने कॉलेज में अप्लाई कर दो, वहाँ से ही आपको जो है वो लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा। साथ ही में जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ महाराष्ट्र से आते हैं उनके कॉलेजेस में लिविंग सर्टिफिकेट की जगह ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता है।
तो अगर आपका कॉलेज बोलता है कि हम लिविंग सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करते हैं, हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ से आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है वो ले लेना, तो उससे भी आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एडमिशन के टाइम आपको कॉलेज जो है वो लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो पूछता है, एंड एडमिशन होने के बाद ये भी बोलता है कि आपको पहले कॉलेज से अपना जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो भी लाना पड़ेगा। तो अगर आप कॉलेज में जो है वो लिविंग सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे हो, तो कॉलेज में ये भी पूछ लेना कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यहाँ से ही मिलेगा या फिर यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो ये पूछ लेना, तो मैक्सिमम तो यूनिवर्सिटी से ही मिलता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या फिर कुछ कुछ जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ से भी मिल जाता है। बट मेन प्रायोरिटी है लिविंग सर्टिफिकेट, ये अगर आपके पास है तो वेरिफिकेशन हो जाता है। एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ऑप्शनल टाइप रहता है, कोई कॉलेज मांगता है, कोई कॉलेज जो है वो नहीं मांगता है, तो डिपेंड करेगा। देन है दोस्तों हमारा गैप सर्टिफिकेट। अगर आपके एजुकेशन में गैप है तो ही आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा, अगर कोई भी एजुकेशन में गैप नहीं है तो गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता है। एंड इसको बनाने के लिए 15-20 मिनट लगता है, कहीं से भी आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप पुणे में रहते हो तो पुणे से ही बनाना पड़ेगा, कहीं पर भी जाके आप इसे जो है वो बना सकते हो। बस एक स्टैम्प पेपर के ऊपर फॉर्मेट रहता है, वो अगर आप लिख दोगे तो हो जाता है। अगर आपको गैप सर्टिफिकेट के ऊपर वीडियो चाहिए तो बता देना मुझे वैसे कमेंट्स में। नेक्स्ट है दोस्तों फिर यहाँ पे आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, ये तो सभी के पास रहता है, तो ये आपको एडमिशन के टाइम काम आएगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो दे सकते हो, तो इससे एड्रेस प्रूफ आपका जो है वो हो जाएगा, ठीक है। देन है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, तो ये भी फ़ोटोज़ नई वाली जो है वो क्लिक करके रखना, एडमिशन के टाइम आपको जो है वो काम आएगी, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि महाराष्ट्र एंड आउट ऑफ महाराष्ट्र सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगने वाले हैं, तो इनका जो है वो ध्यान रखना, सभी जो है वो बना के रखना। इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपके पास जो है वो अवेलेबल होगी। हो सकता है कि किसी के एजुकेशन में गैप होगी तो गैप सर्टिफिकेट नहीं होगा, एंड लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है कि आपके पास नहीं होगा। बाकी तो सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास पहले से ही होंगे, तो एक एक टिक करके अपने पास देख लेना कि है या फिर नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सभी को जो है वो लगने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी बताऊंगा, जिससे आपको कैटेगरी बेनिफिट जो है वो मिलेंगे, स्कॉलरशिप बेनिफिट्स वगैरह जो है वो मिलेंगे, तो ध्यान से सुनना। बट उसके पहले गाइस, जैसे मैंने आप सभी को बताया कि हमने हमारी जो पर्सनल काउंसलिंग प्रोसेस है वो लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम आपको एडमिशन से रिलेटेड प्रॉपर पूरा जो है वो गाइड करेंगे, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके तो एडमिशन होने तक सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो मिलेगी। एंड मैं पर्सनली आपके जो लाइव सेशंस है वो लूँगा, जिसमें जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो मैं लाइव आके आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि कहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो भरनी है, ताकि आपसे कोई भी जो मिस्टेक है वो ना हो। फिर जब हमारी रैंक लिस्ट रिलीज़ होगी तो ये बताऊंगा कि कौन से रैंक की बेसिस पे आपका एडमिशन जो है वो होने वाला है। देन कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर, सारी जो चीज़ है वो कैसे आप देख सकते हो, कौन सी वेबसाइट्स आपको रेफ़र करना है, कौन से कॉलेजेस आपके लिए जो है वो बेस्ट होंगे, कॉलेज आपके परसेंटाइल वाइज आपको कॉलेज की जो लिस्ट है वो मिलेगी। देन यहाँ पे कैप राउंड की पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो बताई जाएगी, मैनेजमेंट कोटा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो वैकेंट राउंड्स होते हैं, सारे राउंड्स खत्म होने के बाद वैकेंट राउंड, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलने वाली है, जिससे आपका ओवरऑल पूरा एडमिशन एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। एंड आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मुझे तो कुछ पता नहीं है कैसे होगा, अच्छे परसेंटाइल तो मिल गए हैं बट एडमिशन में प्रॉब्लम हो गया तो क्या मेरे हाथ से अच्छा कॉलेज तो नहीं चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होगी, एंड प्रॉपरली आपको सारी जो चीज़ है वो पता चलेगी, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो एंड अपने एडमिशन प्रोसेस को जो है वो सिंपल बना के बढ़िया कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन ले सकते हो। बस आपके पास अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रहना चाहिए, बाकी आगे जाके क्या करना है वो पूरा प्रॉपरली आपको जो है वो गाइड किया जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स जो कि स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को जो है वो लगता है। तो पहला है दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये बस जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए जो है वो लगता है। आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट अगर आप हो, जिन्हें हम OMS भी बोलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लैंग्वेज में, तो उन्हें जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो नहीं लगता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट से पता चलता है कि आप महाराष्ट्र के रहीवासी हो या फिर नहीं, कि आप महाराष्ट्र में रहने वाले स्टूडेंट हो या फिर नहीं, ठीक है। तो ये अगर आपके पास रहता है तो बढ़िया है, इसे आप नेशनलिटी के जगह पे भी जो यूज़ है वो कर सकते हो। सपोज़ अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है देन क्या कर सकते हो, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है कि एक तो आपका 10th एंड 12th जो है वो महाराष्ट्र से जो है वो होना चाहिए। साथ ही में अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें महाराष्ट्र मेंशन्ड है तो देन अलग से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट सेफर साइड पे अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो अच्छा रहता है, बिकॉज जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे भी आपको फिर से डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो अपलोड करना पड़ता है। तो अगर आपके पास पहले से ही है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बनाने के लिए डाल दो, जल्दी आ जाती है एंड फिर आगे जाके भी कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। बस महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को ये लगता है, चाहे आप ओपन कैटेगरी से हो या फिर कोई कैटेगरी स्टूडेंट हो, सभी के लिए जो है वो लगती है, ठीक है, बाकी OMS के लिए जो है वो नहीं लगेगी।
नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी बस महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को ही लगते हैं। वही मैक्सिमम जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा वो बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ही लगेंगे। ओएमएस वाले स्टूडेंट्स को जो है वो बस इतने ही जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगते हैं मैक्सिमम टाइम्स। वही अगर कास्ट सर्टिफिकेट देखा जाए तो जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स उनको ही लगेगा। जैसे आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी। अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है कास्ट वैलिडिटी। कास्ट वैलिडिटी भी बस कैटेगरी स्टूडेंट्स को ही लगती है, वो भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को, ओपन को ये नहीं लगता है। एंड कास्ट वैलिडिटी जो है वो प्रॉब्लमेटिक आपको जो है वो आगे जाके करवा सकती है, बिकॉज अगर ये अवेलेबल नहीं रहेगी तो आपको कैटेगरी के बेनिफिट्स जो है वो नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास होगी, आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास नहीं होगी। तो सपोज़ अभी अगर आप अप्लाई करते हो कास्ट वैलिडिटी के लिए, तो अप्लाई जब हम करते हैं तो हमें एक रिसिप्ट जो है वो मिलती है एंड उसका आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह उस रिसिप्ट पे जो है वो रहता है। सपोज़ करो आपने अप्लाई कर दिया एंड अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गई एंड आपकी कास्ट वैलिडिटी अभी तक नहीं आई, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम आप जो है वो इस रिसिप्ट को अपलोड करके भी जो है वो अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो एंड एडमिशन जो है वो कंफर्म कर सकते हो। एंड एडमिशन के चारों राउंड्स खत्म होने तक कास्ट वैलिडिटी जब आपकी आ जाएगी तो फिर आपको जो है वो कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मिलता है कास्ट वैलिडिटी के लिए। आप रिसिप्ट के बेसिस पे भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बस एडमिशन जब एंड हो जाएगा पूरा तब आपको जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप जो है वो कर सकते हो। बाकी काउंसिलिंग में मैं डिटेल में बताऊँगा कि कैसे इन सभी ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट करना है ताकि आपको एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मिल जाए। देन नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है, अगर आपकी कैटेगरी एससी और एसटी है तो आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट नहीं लगता है। वही ओबीसी, एससी, बीसी इन सभी कैटेगरीज में आपको जो है वो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो है वो लगता है। एंड इसका मिनिमम वैलिडिटी जो है वो 31 मार्च 2027 जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। इतना वैलिडिटी रहना चाहिए, इसके पहले अगर 2025 तक की वैलिडिटी है तो वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसका ध्यान रखना। मिनिमम इतनी वैलिडिटी जो है वो रहना चाहिए। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। जो भी कैटेगरी स्टूडेंट है वो ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपको कम कट ऑफ में एडमिशन मिल जाता है, फिर स्कॉलरशिप में भी गर्ल्स को काफ़ी बेनिफिट मिलता है, बॉयज़ को भी बेनिफिट मिलता है। तो इस सर्टिफिकेट के लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके ऊपर भी एक लाइव सेशन होगा काउंसिलिंग में, तो उससे भी आपको पता चलेगा। साथ ही में जिनको अच्छे अच्छे परसेंटाइल मिले तो कट ऑफ में कितना डिफरेंस आता है वो भी उसमें जो है वो डिस्कशन जो है वो किया जाएगा। देन होता है दोस्तों माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट। एमबीए में काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटी के अंदर आता है, जैसे एसआईएस हो गया, फिर जेवियर्स हो गया, वो भी एक माइनॉरिटी कॉलेज है। एसआईएस आई थिंक सिंधी माइनॉरिटी है, जेवियर्स क्रिश्चियन में है, देन एक ठाकुर कॉलेज है। तो ऐसे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो कम परसेंटाइल में एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आपके पास माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट रहा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। दो टाइप की माइनॉरिटी है, एक लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस। अगर आपका मदर टंग मराठी और अगर आपका रिलीजन हिंदू के अलावा है एंड आप महाराष्ट्र से जो है वो बिलोंग करते हो तो देन आप माइनॉरिटीज़ के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो लगता है एंड इसके बारे में मैंने जो है वो काउंसिलिंग में बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें होती है। एंड जब हम ये लेंगे कट ऑफ्स वाला सेशन उसमें मैं आपको बताऊंगा कि माइनॉरिटी में कितना चेंज आ सकता है इसमें, कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। एंड अगर आप माइनॉरिटी के लिए अप्लाई करते हो तो नॉर्मली आप अप्लाई कर पाओगे या फिर नहीं, वो सब कुछ भी जो है वो लाइव सेशन में कवर किया जाएगा। देन है PWD सर्टिफिकेट। अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी वगैरह है तो आपको ये सर्टिफिकेट लगेगा, अगर कुछ भी नहीं है तो देन नहीं लगेगा। इसमें भी फ़ायदा होता है कि आपको जो है वो स्पेशलाइज्ड रिजर्व सीट जो है वो मिलती है, जो PW के लिए पहले से रिजर्व होती है, तो यहाँ पे भी आपको कम परसेंटाइल में एडमिशन मिल सकता है। देन है इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपका इनकम जो है वो 8 लाख से कम है तो आपको मैंडेटरी इनकम सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा। साथ ही में इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास रहेगा वो भी 8 लाख से कम, तो देन एक TFWS वाला ऑप्शन होता है, उससे अगर आप अप्लाई करोगे तो और बेनिफिट आपको मिल सकता है। देन फिर आप एक ही कॉलेज के लिए जो है वो 2 बार ट्राई कर सकते हो, एक TFWS से एंड एक नॉर्मल से। ये भी कैसे किया जाता है वो भी काउंसिलिंग में बताया जाएगा। तो जिनको लग रहा है कि यार हमको JBIMS मिल सकता है या फिर वेलिंगकर मिल सकता है या फिर सिडनम मिल सकता है, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, बिकॉज अभी रूल्स जो है वो चेंज हुआ है। अभी मैं वो रूल्स भी जो है वो आगे जाके कवर करूँगा काउंसिलिंग के सेशंस में, बट अभी थोड़ा आपको बता देता हूँ। अभी नए रूल्स है कि कैपरॉन 1 में जो भी आप कॉलेज की लिस्ट डालोगे, अगर नंबर 1 का कॉलेज आपको लगा तो वो ऑटो फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है। फिर कैपराउंड 2 का क्या रूल है कि अगर आपको जितने भी कॉलेजेस हमने डाले उसमें से टॉप 3 कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज लगता है तो ऑटो फ्रीज़ हो जाता है। तो इससे बचने के लिए कैपराउंड 3 एंड कैपराउंड 4 में और एक्स्ट्रा ट्राई करने के लिए TFWS का हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे अगर आपको अच्छा परसेंटाइल मिला है तो बहुत सारे लोग कैपराउंड 2 में ही कैपराउंड से बाहर हो जाते हैं न्यू रूल्स की वजह से। बट इसको अवॉइड करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं एंड और बेटर कॉलेज हम जो है वो ले सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो काउंसिलिंग में प्रॉपरली समझाया जाएगा। बट
उसके लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है वो रहना चाहिए, तभी आप TFWS के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। देन है दोस्तों एफिडेविट। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर नाम गलत हो गया, तो उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में एफिडेविट अगर आप रखते हो कि ये पर्सन यही है, तो फिर उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो ये हो गए गाइस वो डॉक्यूमेंट जो कि महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को एडिशनली लगते हैं। अगर कैटेगरी से हो तो कास्ट, नॉन क्रिमिनल वैलिडिटी लगेगा। अगर आप ओपन से हो, EWS से अप्लाई करना है, तो EWS सर्टिफिकेट आपको जो है वो बनाने के लिए जो है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे सारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स। और कुछ आपको डाउट होगा तो आप कमेंट्स वगैरह में जो है वो पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा आपके कमेंट्स के आंसर कर दूँ। बाकी अगर आपको और डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे काउंसलिंग सेशन में जो है वो एनरोल कर सकते हो। जैसे ही रिजल्ट रिलीज़ होगा तो मैं लाइव सेशंस लेना शुरू करूँगा, वहाँ पे आप लाइव मुझसे डाउट्स वगैरह भी जो है वो पूछ पाओगे। एंड आपको 110% जो हेल्प है वो होगी पूरी एडमिशन प्रोसेस में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से एनरोल कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता है, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।